मेरा डाउट है कि थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रोफिज्म के बीच में डिफरेंस क्या था, वो मेरे को उस वाली क्लास में समझ में नहीं आया। किसके बीच में? सर थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रोफिज्म। अरे यार सर और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? सर मुझे पूछना था कि सर माइलिनेटेड और जो नॉन माइलिनेटेड जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं सर, उसमें मेन डिफरेंस क्या है सर? बताएंगे अभी। सर थोड़ा सा इसका मेरे को आंसर पता है। बताओ, थोड़ा सा बताओ, चलो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। सर जो माइलिनेटेड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है सर, वो उसमें एक प्रोसीजर होता है, मतलब वो जो है बहुत फास्ट मतलब उसमें देखो, मूवमेंट ऑफ नास्टी और ट्रोपिज्म का मतलब ही अलग अलग होता है। नास्टी मीन्स मतलब एक मूवमेंट के तौर पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ट्रोपिज्म मतलब एक डायरेक्शन हम मतलब कवर अप कर रहे हैं, है ना। नास्टी मीन्स क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, और ट्रोपिज्म मीन्स एक डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ठीक है, और थिग्मो मीन्स क्या होता है, टच। और दोनों में थिग्मो आ रहा है मतलब टच। तो टच जो मूवमेंट करवा रहा है और टच जो डायरेक्शन दिखवा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम मतलब ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि सर आपकी आवाज बहुत आवाज तो ठीक ही आ रही है मेरी। हाँ सर अब ठीक आ रही है। यस सर अब ठीक आ रही है। देखो ये तो पता ही है ना आपको, नास्टी और ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है। यस सर। यस सर। यस सर। है ना, नास्टी मीन्स तो मूवमेंट हो गया, कोई भी मूवमेंट, है ना। और जो ट्रोपिज्म मीन्स होता है मतलब डायरेक्शन। तो थिग्मो मीन्स मतलब टच। तो टच करने पे कोई मूवमेंट कर रहा है और टच करने पे कोई डायरेक्शन मतलब कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो जैसे टेंड्रिल्स होते हैं कुकुम्बर में, तो वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं अपने जो टेंड्रिल्स होते हैं उनकी वजह से ही ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म में आ गया। और नास्टी मूवमेंट तो मैंने बताया था आपको, टच में नॉट प्लांट होता है। यस सर। जो मतलब छुई मुई, एक हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग, छुई मुई प्लांट जो होता है, यस ठीक है। सर। मिमोसा प्यूडिका। बिल्कुल, उसको छूते मिमोसा हैं तो प्यूडिका। बंद तो हो इसमें कोई जाता यार बिग डील नहीं है, बिल्कुल इजी है काफ़ी। ऐसे तो वो भी होते हैं जो फोटोनास्टी होता है, फोटोट्रोपिज्म भी होता है ना। मतलब फोटोट्रोपिज्म और फोटोनास्टी में क्या हो गया कि फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में वो मूवमेंट कर रहा है, लाइट के प्रेजेंस में वो डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। मूवमेंट कैसे कर रहा है कि जहाँ पे लाइट पड़ रही है तो वो ब्लो कर रहा है, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही तो वो ब्लो नहीं कर रहा है ना। तो इसी को लेके ये है मतलब नास्टी और ट्रोपिज्म। और फोटोट्रोपिज्म क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में उसी डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। ऐसे जियोट्रोपिज्म होता है। यस सर। जियो ग्रेविटी। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। ग्रेविटी को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यस सर। ट्रोपिज्म मीन्स डायरेक्शन, है यस ना। सर आ गया सर में। तो फिर इजी है काफी। हाइड्रोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिज्म बात एक ही है ना। ट्रोपिज्म मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में लेना। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी। जो रूट्स होती है वो पानी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। और कीमोट्रोपिज्म क्या हो गया कि भाई मतलब केमिकल जो इंटरेक्शन होता है, केमिकल जो इंटरेक्शन होता है, तो उसके बेसिस पे वो डायरेक्शन दे रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है, फ्लावरिंग जब रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत अच्छा एग्जांपल निकल के आता है इसका, कि जब पोलन ग्रेन मेल पार्ट से उड़ के मतलब विंड के थ्रू या किसी भी इंसेक्ट के थ्रू वो फीमेल तक पहुंच रहा है। तो यार इतने सारे प्लांट्स, मेल प्लांट्स होते हैं, तो वो तो कोई भी मेल प्लांट किसी भी फीमेल प्लांट के पास जा सकता है, मतलब जो पोलन ग्रेन होगा। तो ऐसे तो बहुत सारी इंटरब्रीड हो जाएगी, बहुत सारी, है ना, ब्रीडिंग हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की। तो ऐसा हो नहीं पाता भाई। अगर मेल जो ह्यूमन है, मेल, क्या वो गोरिल्ला जो मतलब एक अलग प्रजाति है, ठीक है, भले ही क्लोजली रिलेटेड हो, क्या तो आपस में फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। नो सर। कुछ तो फैक्टर्स होते होंगे ना। यस सर। तो उन एक्रोजोम। फैक्टर्स को, उन रिएक्शंस को हम मतलब एक कीमोट्रोपिज्म को के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में सर मेन डिफरेंस बता दीजिए। पहले बताओ माइलिनेटेड होता क्या है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर जो न्यूरॉन पे जो सर माइलिनेटेड पीड होती है सर, सर मेरे को पता वो। है आंसर, हाँ लेकिन मैं बताओ, आप बताओ।
यस सर, इसमें जो माइलिनेटेड सेल्स होती हैं सर, वो जो है नर्व इम्पल्स को जल्दी से पहुंचा पाती है और नॉन माइलिनेटेड को जल्दी से नहीं पहुंचा पाती। सर यहाँ पे एक टर्म आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो कि प्रोपोगेशन का टर्म होता है एस से, वो वाला मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना याद है कि सोल्टैक्ट्री। देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मतलब माइलिनेटेड हो और नॉन माइलिनेटेड हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे हमारे आइज वाले मतलब रेटिना पे जो हमारे पोलर मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं, है ना, मतलब माइलिन शीट नहीं होती है वहाँ पे। तो हम जब देखते हैं तो एकदम से मतलब एक हम मतलब इंटरेक्शन लेते हैं उस चीज़ का, तो मतलब सिग्नल जो होते हैं वही मतलब वेरी फास्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब सीएनएस के या स्पाइनल कोड के थ्रू जो हमारा सिग्नलिंग काम करता है वहाँ पे माइलिन शीट होते हैं। बिल्कुल सही बताया उसने कि ये नर्व इम्पल्स और ट्रांसमिशन के बेसिस पे ही है। सर मतलब वो तो सर जो माइलिन शीट होती है वो सर जो श्वान सेल होते हैं सर उनके उनके ऊपर होती है फिर उनके नीचे होती है? क्या चीज़ है? तो हमारे श्वान सेल होते हैं एक्सॉन होते हैं ना। ये सर सर एक्सोन एक्सोलेमा जो हमारी वो होती श्वान है सेल को उसके ही तो ऊपर। माइलिन शीट बोल रहे हैं ना हम लोग। ओके सर मतलब वही है माइलिन शीट। हाँ वही है, कंफ्यूज नहीं होना, वही है। देखो ये चैप्टर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मत सोचना कि भाई तुम्हारे सीबीएसई पे नहीं आ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, चलो ठीक है नॉलेज ले ली थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ आगे करना है, बढ़िया सा कुछ मतलब हासिल करना है तो यस पढ़ना तो सर। पड़ेगा, है ना। सर केवीपीवाई में भी आएगा ये, तो लेट्स ईयर। क्या चीज़? सर केवीपीवाई में भी आएगा ये, तो नेक्स्ट ईयर। अरे बात वो नहीं है आएगा नहीं आएगा, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि यार जब है चैप्टर, इतना अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी रिलेटेड है काफ़ी, तो क्यों नहीं पढ़ा जाए यार, है नहीं। नॉलेज तो ले ही सकते हैं ना अच्छी तरीके से, चाहे उसको मतलब याद मत करो यस लेकिन सर। उसके बारे में पढ़ तो सकते हैं हम लोग, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पे यार, यस ठीक है। और सर। बाकी बाकी अगर मेडिकल लाइन में आपको आना है, मतलब डॉक्टर बनना है या यस मेडिकल सर। फील्ड में आना है, तो आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। सर वैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन तो सर साइनैप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल साइनैप्स के ऊपर। बिल्कुल 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 करता है भाई, करता है। सर हाँ जी। इलेक्ट्रिकल जो हमारा साइनैप्स होता है और जो केमिकल साइनैप्स है उनमें सर सर एक ही तो है वो, क्योंकि सर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई और फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर कर दिए तो सर ये तो एक ही हो गया एक भाई तरीके ये से, इतने इलेक्ट्रिकल फिर। इतने फास्ट काम करते हैं, मतलब ये रेगुलरिटी में काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक हमें कुछ फंक्शन करवाना हो तब ये केमिकली रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे हम काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल चलता है इसके अंदर, ठीक है। इतने फास्ट तरीके से काम होता है कि हमको महसूस भी नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसे ऐसे जाता है, तो कितना मतलब आप सोचो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंडों में काम हो जाता है ना। यस सर। जैसे मुझे बैठा हूँ, मुझे कोई एंटर का बटन दबाना कीबोर्ड में, तो मैं सोचूंगा डायरेक्ट दबा दूंगा, है ना। तो फास्ट काम हो रहा है काफ़ी, ऐसा नहीं है। ओके सर। और सर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमको पूरा पढ़ना है मॉड्यूल में से। यार मतलब कैसे करके मानोगे भाई? सर पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा सर। हैं कैसे करके मानोगे? आपने पहले बोला था ना कि उसमें कुछ इररिलेवेंट चीजें भी है, मतलब बहुत ज्यादा दे रखा है मैं ये जरूरत। कह रहा हूँ कि देखो सीबीएसई लेवल का है तो ज़्यादा लोड तो लेना नहीं है अपने को, ठीक है, क्योंकि अब अगर कवर अप करना सीबीएसई लेवल का है ना तो उसमें लोड नहीं सर लेते हैं। जैसे एनटीएससी एनटीएससी लेवल का है तो यार देखो कवर अप करना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो कवर अप ही कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यस सर। कर लेंगे, लेकिन जो है ना। चीजें मतलब आप जो बता रहे हो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा दी हुई है मॉड्यूल में, आपसे जो आप बता रहे हो ना उससे भी थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा है उसमें। हाँ तो पढ़ लो, नहीं समझ में तो पूछ लो। मैं तो इसलिए ये मैं इसलिए थोड़ा सा देख के चल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना पड़े एकदम से, क्योंकि माइंड में दो चीज़ें हैं, एक तो सीबीएसई में नहीं आ रहा, ठीक है, एनटीएससी में आ रहा है, लेकिन सीबीएसई में नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसे भी फैक्ट पड़ते हैं कि यार जब सीबीएसई में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे पढ़ के। तो डेट्स वाई ऐसे नोट्स बनाए गए हैं कि मतलब ज़्यादा बर्डन ना पड़े आप लोगों को, ओके सर। ठीक है। लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, इतने सारे बच्चे आ जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। सर और वैसे आगे से देखते हैं यार, 3:30 बजे से ही पढ़ाना पड़ेगा यस क्या? सर। इसे 3:30 बजे से आप डाउट्स ले लो और फिर 15 मिनट पहले शुरू कर दो क्लास। यस सर। 15 मिनट और थ्री 15 फिफ्टी की मिनट्स पहले तरीके छोड़ से दो। क्लास शुरू कर। नो सर छोड़ो मत। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम लो और फिर स्टार्ट करते क्लास, है ना।
यस सर। सर आज हमें एंडोक्राइन खत्म कुछ करना नहीं था। करवाया मैंने अभी तक। एक बच्चा पूछ रहा है कुछ करवाया क्या अभी तक? कुछ नहीं करवाया भाई, ऐसे ही खाली बैठे हुए हम लोग। सर शुरू करते हैं सर। सर आज कम ही बच्चे हैं, क्योंकि आधे बच्चे सोच कर बैठे होंगे 6 बजे बच्चे। सर ऐसा भी होता है, बच्चे क्लास में नहीं आते। हो गया? यस सर। सर स्टार्ट करते सर सर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे नहीं आए क्या आज? सर वो सर, तो आएंगे नहीं सर। सर 4 बजे वाली क्लास में किसी ऐसी को होता लगता है। है सर 6:30 बजे की क्लास होगी सर। आदत पड़ जाती है ना। यस यस सर। सर, बच्चे छोड़ देते हैं क्लास। देखो अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था, देखो मास्टर ग्लैंड होती है और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? मास्टर ऑफ द मास्टर Master of ग्लैंड, the क्योंकि gland। हाइपोथैलेमस से ही सब कुछ क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। रेगुलेट होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड। क्योंकि उसी के पास दो टाइप के हार्मोन है, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटिंग। रिलीज करवाएगा तो कुछ आगे जाके फंक्शन चलेगा, इनहिबिट करवा देगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उसके पास सब कुछ है भाई, वो भगवान है। हाइपोथैलेमस क्या हो गया? गॉड हो गया। तो यस सर। यस ठीक है। सर। और पिट्यूटरी क्या हो गया? पिट्यूटरी एक मतलब क्या हो गया? एक पिट्यूटरी लाइक का पुजारी है ना, हनुमान तो महात्मा लाइक होते हैं कि पिट्यूटरी कुछ करेगा तो आगे वाले भी कुछ करेंगे। सही है। यस सर। यस सर। तो मतलब हाइपोथैलेमस लाइक अ गॉड और पिट्यूटरी लाइक अ महात्मा संत, जिनकी बातें हम सुनते हैं, प्रीस्ट। है ना। और जो जितने भी ये नीचे वाले होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, ये सब हम लोग हैं कि उसकी बातें मान लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा? मास्टर ग्लैंड है, इट्स स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शंस लाइक ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, ब्रेस्ट, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। तो अभी मेरे ख्याल से खत्म हो गया ना? ये सब पिट्यूटरी के बाद पिट्यूटरी में कंप्लीट होता है, उसके बाद Yes, sir. पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। तो पिट्यूटरी कंप्लीट हुआ है, पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया then था। इसके बाद हम देखते हैं थायराइड वाला, है ना।
सर पीनियल ग्लैंड। यस सर। थायराइड ग्लैंड देखते कराएंगे, वो भी कराएंगे यार, वो टेंशन मत लो उन चीज़ों की। एक अपनी बॉडी के अंदर एक जीन होता है जो मतलब बॉडी को मतलब फीवर कोज करता है ना। एक केमिकल होता है, सॉरी, जो फीवर कोज करता है, तो सोचना इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन जो ग्लैंड है वो कौन सी है, थर्ड वाली, दैट इज अ थायराइड। थायराइड ग्लैंड, आपको पता है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होती है? यस सर, नेक रीजन। सर ट्रैक किया क्या? ऊपर से बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रेजेंट सर लैरिंग्स के ऊपर होता है, नीचे होता है? ऊपर ही होता है। ओके। सर लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सर, इन द ओरोफेरेंस। इन द नेक रीजन, है ना, प्रेजेंट इन द, ऐसे लिख सकते हैं, नेक रीजन। सर स्पेसिफिकली तो ट्राइकिया लिखना चाहिए। क्या चीज? तो स्पेसिफिकली तो ट्राइकिया लिखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो लैरिंग। ये थायराइड जो ग्लैंड होती है क्या प्रोड्यूस करता है? वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है ना। यस सर। जो थायराइड ग्लैंड होता है क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस प्रोड्यूस सर थायरॉक्सिन। हार्मोन, क्या नाम है उसका? थायरॉक्सिन। थायरोक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। थायरोक्सिन, ठीक है। और जो थायराइड ग्लैंड के जो कंटेंट होते हैं वो मतलब क्या, किस चीज में रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर, सर कंट्रोलिंग द सॉल्ट सर कंट्रोलिंग द लेवल। मेटाबॉलिक, सर कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो यस सर, कंट्रोलिंग मेनली करता है ना। ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंट्रोल या रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रेट, है ना, मेटाबॉलिक रेट को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। और एक्चुअली क्या था, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन होता है, उसके अंदर आयोडीन भी होता है ना। यस सर, जो, आयोडीन की वजह से ही होता है। हाँ, थायरोक्सिन जो होता है ये कंटेन करता आयोडीन भी, है ना, ऑल्सो कंटेन आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन का मतलब एब्सेंस हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होता है? सर गोइटर हो जाता है। गोइटर, सर गोइटर हो जाता है। बिल्कुल डेफिशिएंसी बिल्कुल, ऑफ आयोडीन। सर गोइटर हो जाता है, इससे आयोडीन पता की चलता है कि डेफिशिएंसी थायराइड हो का जाए, ग्लैंड काम नहीं कर रहा है सही से। डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, है ना। तो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक डिजीज कॉज हो जाएगी जिसका नाम क्या है? कॉजेज, गोइटर। गोइटर। ठीक है। गोइटर में होता है क्या, जो नेक होती है बाहर नेक्स्ट है निकल वो आती फूलती है क्यों ना, है? सर नेक्स्ट वाले हो जाता स्वेल हो जाती है ना, मतलब सर वो इम्बैलेंस ऐसे अगर स्वेल, मतलब फंक्शन सिर्फ नेक ही इम्बैलेंस, क्यों होती है, बाकी सब क्यों नहीं होता? नहीं नेक नहीं, क्योंकि यहीं तो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड नेक ग्लैंड पे ही तो स्वेल हो थायराइड। जाती है। तो मतलब जो ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है ये सिर्फ नेक के लिए यूज हो जाता है? हाँ हाँ, और आपको पता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है स्टिमुलेट कैसे होती है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड ग्लैंड। होती है इसको कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है ना। यस यस सर, सर। यस सर। यस जो सर। जो रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो उसको स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, कैसे? एक टीएसएच हार्मोन रिलीज करके, है ना, यस सर। टीएसएच की वजह से फिर ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये इसका प्रोडक्शन करेगा और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अभी इस बच्चे ने बोला कि पीनियल ग्लैंड भी देख लेते, चलो। जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड टीएसएच क्या होता है कि वापस बता। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है भाई ये। टीएसएच का मतलब लास्ट क्लास में आपने पढ़ा नहीं, फिर तो घर पे जाके। टीएसएच का मतलब क्या होता है? थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर, है ना। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड।
स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। सर और एक ये बार जो, हाँ हाँ, सर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रेट है सर, ये वाला फंक्शन समझा दीजिए दोबारा। देखो मेटाबॉलिक का मतलब क्या होगा, जो सेल के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो रिएक्शन चल रही है उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो बोलते हैं। जितनी भी यस सर, केमिकल रिएक्शन चलती है बॉडी के अंदर, दैट इज क्या है, ये मेटाबॉलिक ही तो है, ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस रेट। ही तो है ना। तो मेटाबॉलिक रेट का मतलब होगा कि उस चीज को बढ़ाना, इंक्रीजमेंट करना, ठीक है। सर मतलब जितना हमारा मेटाबॉलिक रेट सही रहेगा उतनी हमारी हेल्दी बॉडी रहेगी। हाँ मतलब बैलेंस, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए ना। ज्यादा मेटाबॉलिक रेट में भी नहीं सर, प्रॉब्लम होती है, ज्यादा कम तो। मेटाबॉलिक रेट में भी कम प्रॉब्लम होती है, तो बैलेंस यस होता है सर। हर चीज, ठीक है। ओके सर। देखो पीनियल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, और ये क्या करती है, प्रोड्यूस क्या करती है, प्रोड्यूस मेलेटोनिन। मेलाटोनिन, है ना। मेलेटोनिन। प्रोड्यूस मेलाटोनिन, यस सर। ठीक है। मेलाटोनिन करता है, जो ये मेलाटोनिन हॉर्मोन्स होता है, स्लीप साइकिल। बिल्कुल, हॉर्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, रेगुलेट्स स्लीप साइकिल। हाँ रेगुलेट करता है, Regulation of pigment रेगुलेट, concentration of melanocytes. सर अगर रेगुलेट, इसका सही मात्रा में लिया जाए तो नींद अच्छी आती है। बिल्कुल, स्लीप पैटर्न बोल सकते हैं ना, यहाँ पे पैटर्न वर्ड अच्छा रहेगा, है ना, पैटर्न, ठीक है। और देखो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बस ज्यादा नहीं, छोटी छोटी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है 5th नंबर पे, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस, सर जो पीनियल ग्लैंड है आपने कहा सर वो रेगुलेट करती है स्लीप पैटर्न को, तो सर कभी कभार अगर हम रात में जगते हैं तो वहां पे जो है पाइनियल ग्लैंड काम नहीं कर रही होती, बिल्कुल करती है काम। तो सर फिर हम जग कैसे जाते हैं रात में? क्या कभी चीज, बार मैं कह रहा हूं सर अगर रात में हम जग। इमरजेंसी, वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे मेरी नाइट ड्यूटी चलती है, रात में ही चलती है नाइट ड्यूटी मेरी, तो उसमें होता क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना पड़ता है हर चीज़ को लेके, ठीक और है, ये सर फिर हम फोकसिंग दिन में भी सो मेरा, जाते हैं तो सर हाँ हमारी मेरा स्लीप माइंड क्या साइकिल करता फिर है उसी तरह अडाप्ट हो जाती है। हाँ मेरा माइंड क्या करता है, फोकसिंग करता है कि 1-2 दिन की बात नहीं है, कि अगर रेगुलरिटी में मैं रात में जगूंगा तो सिंपल सी बात है, उसी पैटर्न पे मेरा सिस्टम चालू हो जाएगा दोबारा से, सर ठीक है, अडेप्ट करती है हमारी बॉडी हर चीज के साथ। तो बिल्कुल। सर लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए एक रात में जागने की कोशिश करेंगे तो सर फिर हमें नींद आएगी उस रात में। ये सर पहले दिन हाँ दिक्कत होगी। होता है, मेरे साथ अवेक होता रहोगे ना, इमरजेंसी सिचुएशन होगी आपके लिए उस समय, आपकी बॉडी उसी तरीके से रेस्पॉन्स करेगी। है। सर अगर हमें इंटरेस्ट आता है तो मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली काम करती है, नहीं आता तो सर नींद आती है। बिल्कुल सही बात है। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन 5th है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर लेकिन ये तो वो करेगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डालेगा। सिक्रेट पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लैंड, इन द बैक ऑफ द थायराइड। तो पैरा नेक मतलब रीजन। बैक हो जाएगा, है थायराइड ना, ये होती ग्लैंड है। तो में होती है। पहले ये सबसे पहले काम देख लेते हैं, ये क्या करता है, रेगुलेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। रेगुलेट कैल्शियम एंड phosphorus in the body, between किसके अंदर, ब्लड एंड बोन के बीच में, ये सर बोन से डिफ्यूज होने लग जाता है कैल्शियम बिल्कुल, इसकी ठीक वजह है। से। तो इस चीज़ को रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। और जो ये ग्लैंड होती है प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओवर बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, और ये जो ग्लैंड होती है 4 in नंबर होती है,
4 इन नंबर होती है ना, 4 ग्लैंड्स होती हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ थायराइड का। तो जो थायराइड होगा वो कैसा है, मतलब इस टाइप से। ना ये थायराइड ग्लैंड हो गई नेक रीजन पे, ठीक है। और इसी पे प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, ऐसे करके कुछ। ये हमारा क्या हो गई, ये हो गई पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है भाई। यस सर। सर तो Yes, sir. इसके कम होने से हमारे मतलब वो कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है बिटवीन द बोन्स एंड द बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ मतलब मैंने बताया ना अभी कि हार्मोन्स का काम ही क्या होता है कि जो बैलेंस करके रखता है बॉडी। बहुत ज़रूरी होते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। कुछ सर भी, हाँ जी। सर ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सर ऊपर का हमने दिमाग कैड कर दिया सर, नीचे भी उसी डायरेक्शन में है ना? हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ये 4-5 चीज़ें हमेशा याद रखनी है आपको। पैराथायरॉयड में बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, पीनल ग्लैंड के बारे में सिर्फ इतना ही याद करना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में सिर्फ इतना ही याद करना है, पिट्यूटरी हो गया और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई। इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा कैसे ये इसका फंक्शन होता है हार्मोन्स का, कौन सी टारगेटिंग सेल होती है जो वहाँ पे एक्ट करता है, ये सब 11th क्लास की बातें हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, सिर्फ इनके फंक्शंस याद करनी है ना। जो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए वो चीज़ हम पढ़ेंगे, जो चीज़ नहीं है उसे हम नहीं करेंगे। ऐसे करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। 5th 6th Thymus. Thymus gland. एड्रिनल ग्लैंड, देख लेंगे थाइमस को भी। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सर अबव किडनीज, किडनीज के ऊपर। Kidneys हम्म। above the kidneys के above. सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करती है? एड्रेनलिन। सर एड्रेनलिन। प्रोड्यूस एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। एड्रिनलिन सर हार्मोन, है इमोशन ना। कंट्रोल करता है सर ये वाला हार्मोन तो। एड्रिनलिन हार्मोन हो गया या कोर्टिसोल हो गया, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है। और क्या हो गया? एल्डोस्टेरोन हो गया, LDSTERON, एल्डोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन तो सुना है। ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो होता है आपको पता है कि ये सब मतलब मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को और मतलब आयंस को, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन। बिल्कुल। तो ये जो मतलब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे एडिनल हार्मोन हो गया, फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे इसके? ऑस्मो रेगुलेशन। Sir, regulate blood pressure. बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एड्रेनलिन का मतलब ये होता है जो इंक्रीजमेंट करवा दे, बढ़ा दे, है ना। क्या बढ़ा सकता है ये? एक तो हार्ट रेट, है ना, हार्ट बीट यस इंक्रीज, सर। हार्ट रेट, ठीक है। सप्लाई मोर ऑक्सीजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मतलब सब कुछ इंक्रीज कर देगा, है ना। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ठीक है। ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा, है ना। और क्या कर सकता है ये? और जो ये एडेनिल वाला जो एनर्जी हाँ सप्लाई जो बढ़ाता है। हाँ सर जो ब्लड में ये वाटर लेवल बढ़ा देगा। बिल्कुल, है ना, इंक्रीज सप्लाईज, है ना, सप्लाईज बढ़ा देगा ये, है ना। मतलब ऑक्सीजन की हो, हाँ दैट हाँ इज बिल्कुल, फाइट एंड फ्लाइट ऑक्सीजन की, हार्मोन बोलते हैं। है ना, ऑक्सीजन वगैरह की सबकी ये सप्लाईज भी बढ़ा सकता है। सर मतलब हाँ प्रॉपर बिल्कुल, इमरजेंसी ठीक है। ये क्रिएट सर तो सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें उसका ये पार्ट। और जो ये वाला हॉर्मोन्स होते हैं ये एक्चुअली में इन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। एपिनेफ्रिन, नॉन नेफ्रिन बोलते हैं ना। तो यस एड्रेनलिन सर। को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन बोलते हैं। जो ये प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन
ठीक है, ये कैसा हार्मोन है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। सर बिना मतलब जब तक बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं होगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा? नहीं, जैसे ओके मतलब सर। जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्लास का नहीं पता है, नहीं, तो एकदम से मुझे पता लगा, तो मेरे लिए तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि आप लोग बैठे हो, यस यस सर, सर। आपका तो हार्ट उस रेट टाइम बढ़ पे जाएगा। थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी, मेरे मतलब हार्ट बीट भी बढ़ेगी, हर चीज़ मतलब फास्ट करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो ड्यूरिंग सर इमरजेंसी। हाँ जी, सर अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तब भी ये काम करेगा? क्या चीज़? सर बॉडी में अगर कोई फैगोसाइट मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया। बॉडी में इन्फेक्शन होगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा, ये काम ओके। करेगा, बिल्कुल करेगा, उसके लिए भी ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ठीक है, ये किसी और तरीके से एक्ट करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड? सर अबव द सरफेस ऑफ किडनी। प्रेजेंट सर कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। अबव यस द किडनी, बिल्कुल सही बोलो, कोर्टेक्स के ऊपर ही होता है, कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है किडनी का, यस सर। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं टॉप ऑफ द किडनी, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर क्या क्या होता है? सर उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं सर। हम्म, तो हमें पेनक्रियास एक एक्सोक्राइन, मैंने सर हाँ पैनक्रियास में लास्ट में ई भी आता है? हटा देते हैं यार, पेनक्रियाज एएस है ना, ठीक है, तो ये जो पेनक्रियाज होता है, जो इसकी जो ग्लैंड होती है, एक्चुअली क्या है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यस सर। तो ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स, कौन कौन इंसुलिन से? एंड बिल्कुल, ग्लूकागन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन। सर यस सर। इंसुलिन हो गया, है ना, और सर ग्लूकागन। सर ग्लूकोजन हो दोनों एक गया, दूसरे के अपोजिट है। हाँ अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है, एक बढ़ाता है, घटाता है ना। यस सर। सोमैटोस्टैटिन हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं पेनक्रियाज, ठीक है, और जैसे ये जो ये जो इंसुलिन होता है, इसको सिक्रेट कौन सी सेल करती है? सर अल्फा सेल। अल्फा या बीटा? सर बीटा सेल। बीटा, ओके सर, मतलब अल्फा ग्लाइकोजन। हाँ, तो ये इसको सिक्रेट करने वाली होती है बीटा सेल, और इसको जो सिक्रेट करती है वो होती है अल्फा सेल, और सर उसे डेल्टा सेल। डेल्टा सेल, ठीक है। सर क्या लिखा आपने ये सोमेटो के बाद? सोमेटोस्टैटिन एटसेट्रा, ठीक है, तो आपको पता है इंसुलिन क्या करता है? सर शुगर लेवल को कम करता है। लोअर ब्लड बिल्कुल, शुगर लेवल। शुगर लेवल को कम करता है, और बीटा सेल शुगर लेवल को बढ़ा देता उसका अपोजिट करता है। ठीक है, सर हमने इनको अल्फा सेल क्यों बोला? अल्फा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जो टेल होता है, क्योंकि ये पेनक्रियाज का जो हार्मोन सिक्रीशन होता है, ये जो प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ पे होता है, किस लोकेशन पे होता है? तो होता है टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज का टेल पे। सर सोमेटोस्टेटिन का क्या फंक्शन होता है? क्या चीज? सर जो हमारा डेल्टा सेल को बना रहा है। ये एक्चुअली में ये ना मतलब इनिबिट करता है, मतलब ये ना फंक्शन को इनिबिट कर देता है, मतलब जैसे हमारे जो स्टोमक में जो ऐसी जो सिक्रीशन होता है हमारा, है ना, जीआई में जो सिक्रीशन होता है उसको इनिबिट कर देता है ये, ठीक है, रोक देता है।
हाँ रोक देता है। तो ये इनिबिटरी फंक्शन होता है इसका। तो जो फंक्शन होता है सर इनिबिटरी मतलब ये एक टाइप से इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक, ठीक है। यस सर। सर तो जीआई क्या है? ये गैस्ट्रिक हमारा जितना भी है ना ये, हाँ जो जितना भी है ना ये नीचे के तक का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। मतलब एक्सोक्राइन सर फंक्शन जीआई को। कुछ फुल फॉर्म है? हाँ हाँ भाई जीआई ट्रैक का एक बार फुल फॉर्म बता दो। क्या चीज? जीआई का फुल फॉर्म एक बार बता दो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बताया तो है सब बच्चे ने। ओ सॉरी। इसको हम वैसे जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे टेल पे प्रेजेंट होते हैं सारे, इसे हम इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं, है ना। यस। इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। मतलब दोनों फंक्शन करता है, जीआईवी ट्रैक भी करता है एज वेल एज ये ना, मतलब अल्फा और बीटा सेल के भी मतलब प्रोडक्शन पे ये कंट्रोल करता है, बीटा सेल के कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल प्रोडक्शन। सर अल्फा और बीटा सेल के प्रोडक्शन में कि इंसुलिन और हाँ ये अल्फा और बीटा सेल तो वही हो गया ना, इंसुलिन और ग्लूकोजन, ठीक है। अच्छा मतलब ये कोई हार्मोन ये सेल के फॉर्म में होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या लिखा है, तो मैं समय डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है पेनक्रियास के अंदर, जो हार्मोन सिक्रीशन करते हैं, इंसुलिन, ग्लाइकोजन या फिर आपके ये सोमेटोस्टेटिन, इन सबको मिला के बोलते हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। मतलब साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस, ठीक है, जिसने ये डिस्कवर किया था। ओके सर। यस सर। चाहो तो आप टेबल भी बना सकते हो ग्लैंड्स की। बनाओ टेबल, बनाओ आप लोगों को। नो सर वो हो जाएगा। सर हो जाएगा ऐसे। मैं एक सर चीज कर लिखवा लो। देता हूँ टेबल में, एक लिखवा देता हूँ, बाकी आप बना लेना खुद ही, है ना। ओके सर। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक जगह पे लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो उसके बारे में कि लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन लिख दिया। और आप इसका फंक्शन लिख सकते हो, है ना। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये, है ना। यस सर। हार्मोन प्रोड्यूस, और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं, एक टेबल बन सकती है ऐसे, ठीक है। तो एक ही जगह पे ये चीज़ याद कर लोगे टेबल, तो सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं लिखवाता हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि थायराइड ग्लैंड है, प्रेजेंट कहाँ पे है, नेक रीजन पे। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन। थायरॉक्सिन। क्या फंक्शन होता है इसका, मेटाबॉलिक फंक्शंस। बिल्कुल, रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट, है ना। मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। तो इस टाइप की टेबल बनानी है आपको। सर सबसे पहले तो हमें हाइपोथैलेमस को लिखना चाहिए। हाँ मतलब लिखना चाहिए, मैंने एग्जांपल बताया मैंने आपको। जैसे यस सर, आगे मतलब सर। दो दो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई नहीं अभी तक, तो ये चीज़ें इसी के अंदर लिखवा देता हूँ ताकि आपको टेबल बनानी भी आ जाए। कैसे, जैसे मैंने आपको जो टेस्टिस होती है मेल के अंदर, है ना, टेस्टिस होती है मेल के अंदर, गोनैड्स। है ना, मेल के अंदर। तो
ये क्या सिक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पहले टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में, इन स्क्रोटम। पेल्विक रीजन, स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम। ठीक है, आउटसाइड द पेल्विक रीजन, आउटसाइड ऑफ पेल्विक रीजन, है ना। और क्या प्रोड्यूस करता है? जो मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। और ये क्या करता है? ये stimulates sperm production and other factors. हाँ Puberty. बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फंक्शन कि एक तो ये डेवलपमेंट करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल Development कैरेक्टर्स of- का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल स्पर्म डेवलपमेंट प्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल कैरेक्टर्स ठीक है, कब करेगा? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना। और क्या मतलब ये मतलब स्टिमुलेट करेगा स्पर्म प्रोडक्शन को, स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है। स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप की अपने को टेबल बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल वाला। Yes sir, ovary. ठीक है, ओवरीज या ओवरी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन एब्डोमेन। फीमेल में होता है सबसे पहले, है ना, फीमेल पार्ट होता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है? पेल्विक रीजन। लाइज इन एब्डोमेन। पेल्विक रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, इनसाइड, अंदर के साइड होता है ये। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये यूट्रस पे अटैच होता है ना, है ना। तो यस सर, यूट्रस पे अटैच है। नियर यूट्रस, ठीक है, नियर यूट्रस। और इसका जो हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऐसे तो हार्मोन्स तो बहुत होते हैं, एफएसएच भी होता है, एलएच भी होता है। ठीक है, एफएसएच और एलएच तो सर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल में होते हैं। हाँ मतलब है ना। तो ओवरीज में तो प्रोडक्शन होता है ना कभी। Yes. और क्या हेल्प करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हाँ, एक तो ये क्या करेगा? ये डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। और क्या करेगा? सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एग के प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। यस सर, है ना। और रेगुलेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यस ठीक है भाई, तो ये चीज़ें टेबल बना के कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, टेबल में इजीली सारे हार्मोन्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। और टेबल तो इजी होती है याद करने के लिए, है ना। यस सर। तो ठीक है, फिर ये अपना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर के साथ। सर 1 मिनट बीच से पहले। हाँ बिल्कुल। सर थाइमस एक बार बता दो सर। हाँ बोलो, बताता हूँ। आपको पता है कि एलएच और एफएसएस कैसे सिक्रीट होता है? सर ये तो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ना। रिप्रोडक्शन में आएगा ना सर। रिप्रोडक्शन में आएगा कि मतलब प्रेगनेंसी में पहले और उसके बाद के सर चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा सर ये सब में। सर। हाँ हाँ,
सर आपने इस चैप्टर में फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के ना टाइप्स लिखवाए थे, उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था। अरे यार मैंने लिखवाए तो होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। दूसरा हमने फंक्शंस बताया था इनके। देखो जो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है, मैं तूने अच्छा याद दिलवा दे, बताता हूँ मैं तेरे को भी। जो थाइमस ग्लैंड होती है एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ब्रेस्ट बोन पे प्रेजेंट होती है ना, पीछे की साइड ही। और ये क्या करता है, ये इम्यून, जो इम्यून सिस्टम होता है, लिम्फोसाइट्स। हाँ लिम्फोसाइट्स बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करवाएगा, है ना, कौन से सेल्स? टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट। सर WBCs। नहीं लिम्फोसाइट्स होते हैं ना। वहाँ पे मैच्योर होती है। थाइमस में क्या होती है, मैच्योर होती यस सर, है ना। प्रोड्यूस बोन मैरो में होती है। हाँ बिल्कुल, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, और ये कहाँ पे होती है, ये मैच्योर होती है। ठीक है, तो इसका डिफरेंट फंक्शन है। ये आपका डिजीज वाला चैप्टर है कोई यहाँ पे? सर वो सर लास्ट तो 9th में था। सर 9th में था। 9th में। 9th में था सर। और सबसे गंदा चैप्टर लगता था मेरे को। वैसे सबसे बढ़िया चैप्टर है वो। ऐसे सर मत बोलो कि यार मैं तो स्कूल में पढ़ा था सर, अजीब सा पढ़ाया गया था, पता नहीं 2 दिन में खत्म भी हो गया था, स्मार्ट बोर्ड पे चलवा के पढ़ाया था हमें, फिर हमने बहुत देर तक उसे रटते रहे थे। अच्छा, मतलब बहुत बुरी घटना घटी है तेरे साथ है। ऐसा हर बायोलॉजी के चैप्टर में हुआ था, बहुत रगड़ रगड़ के 9th में बायोलॉजी पढ़ी है मैंने। देखो बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका ही यार एक है कि यार थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर सब कुछ ही हार्ड लगता है। मैंने सर अभी अभी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया बायोलॉजी में। चलो अच्छी बात है, इंटरेस्ट आ रहा है ना। यस सर, ये वाले यस चैप्टर। सर। यस सर। यस सर, हमारा पहले से ही है। यस सर, हमारा ही पहले से ही है। चलो अच्छी बात है। एग्जाम हो गए आपके फर्स्ट टर्म के जो होते हैं? यस सर, वो हो यस गया। सर। सर यस सर हो मार्क्स गया। मार्क्स नहीं बताए मुझे आप लोगों ने। तो फुल मार्क्स है सर। रहने दे दो, कितने आए बता। सर 40 में से 40 सर। ग्रेड है या फिर मार्क्स मिलते हैं? सर मार्क्स मिलता है। सर मार्क्स। कितने आए, 40 आउट ऑफ 40? यस सर, तो वो तो तो स्कूल की हमारा तो साइड से 80 सही। के है। हमारा देख ले, 80 के आपके मैं देख से। लूंगा तेरा रिजल्ट देख लूंगा, मैं झूठ मत बोलियो। ओके सर, मैं भेज भी दूंगा आपको स्क्रीनशॉट। ना चलो ठीक है, जब पेरेंट्स मीटिंग होगी उसमें देखते हैं ओके सर। है ना, उसमें पूछा जाएगा पेरेंट्स के सामने कि भाई कितने मार्क्स आए थे आपके, तो पता चलेगा। ओके सर। अभी तो आप कुछ ही बोल दो मुझे। सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, रीटेस्ट ही चल रहा है स्कूल में। देखो अब तो रिजल्ट, अब तो रिजल्ट भी नहीं आए बच्चों के, पहले तो आ भी गए थे। नो सर, वो PT1 की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो हमारे हुए थे। एग्जाम ही तो होंगे वो थोड़ा ना यस होता है, सर। क्या नाम होता है, यूनिट टेस्ट वगैरह थोड़ा ना होते हैं। मेन होते हैं ना एग्जाम तो ये। सर यूटी भी हुए थे, अभी मिड टर्म एग्जाम अभी अभी खत्म हुए, पर मार्क्स नहीं मिले। सर मार्क्स नहीं मिले हाफ ईयरली। यस सर, UT की बात हमारे कर रहा हूँ। ओके। सर बाकी सब थाइमस बचा हुआ है सर, और वो वाला जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया था पहले। ये देखो थाइमस तो हो थाइमस, गया। अच्छा लिखवाना है क्या थाइमस भी? वैसे ज़रूरत तो है नहीं, चलो लिखवा देता हूँ, तुम कह रहे हो तो, बिकॉज ऑफ यू। तो जो थाइमस जो ग्लैंड होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है सबसे पहले, ये हमें देखा, ब्रेस्ट बोन जो होती है हमारी, स्टर्नम, ठीक है, उसके नीचे की साइड होती है, बिहाइंड पीछे की साइड होती है ना। और जो ये ब्रेस्ट बोन होती है ये क्या, मतलब क्या सिक्रीट करती है, ये प्रोड्यूस करती है प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, है ना, जो हेल्प करेंगी टी लिम्फोसाइट को मैच्योर, मतलब मैच्योर करने में, है ना। तो लिख लो आप यहाँ पे, यस। थाइमस, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन, है ना। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है अपनी, स्टर्नम, है ना, उसके पीछे होती है। और क्या प्रोड्यूस करती है, थाइमोसिन। प्रोजिनेटर
सेल्स, थाइमोसिन। ठीक है, जो क्या करेंगे, हाँ थाइमोसिन, जो प्रोजेनिटर क्या सेल करेंगे, मतलब सेल्स होती है जैसे हम मतलब जो जैसे हम अल्फा सेल्स की बात करते हैं, बीटा सेल्स की बात करते हैं, उस टाइप की जैसे सेल्स मतलब ये होती है। स्पेसिफिक नेम है। हाँ स्पेसिफिक है, हाँ ये। ओके तो सर। ये प्रोजेनिटर जो सेल्स होती है, ये क्या करेगी, ये इमेच्योर इमेच्योर टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कर देंगे, है ना, ये मैच्योर, सर बाकी जो लिम्फोसाइट्स होती है सर वो तो हमेशा बोन मैरो में ही होती है ना मैच्योर। बिल्कुल, ठीक है। तो बस ये फंक्शन याद रखो, बाकी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है टी लिम्फोसाइट तो हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट की ड्यूरिंग द पैथोजन अटैक, है ना। यस सर। तो ये तो कोई बड़ी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये लिम्फोसाइट का टाइप है ये, टी लिम्फोसाइट। हाँ सर अब मॉड्यूल में ना सर एक वो दे रखा है अदर हॉर्मोन्स करके। अच्छा, जैसे उसमें 11 तो ऑलमोस्ट पूरा दे रखा है ये एंडोक्राइन। सर हार्ट के जो हॉर्मोन्स है सर गैस्ट्रिक कहाँ के। पे दे रखा है? आपके सर मॉड्यूल में मॉड्यूल अदर अदर अच्छा हॉर्मोन्स के अच्छा, नाम से एक कॉलम हाँ दे तो रखा फिर पढ़ना चाहिए ना, है ना, पढ़ना भी तो चाहिए अपने को। है। यस सर। ओके सर पढ़ेंगे। बिल्कुल, यस सर पढ़ लिया। ठीक है भाई, आज मतलब ये चैप्टर में इतना ही है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए ओके चैप्टर सर। का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सर। तो बात होगी एक बार, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन सर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। How do organisms How do reproduce? organisms reproduce? रिप्रोड्यूस, बिल्कुल। इतना लंबा। तो देखते भाई, है ना, नए चैप्टर लिखते हैं यहाँ पे। ओके सर। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कैसे एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करता है, कैसे होता है। तो मे बी मैंने आपको ये बता भी तो रखा है ना काफी, ये सर इस पे इनमें 2 से भी। क्लास दे रखे हैं सर। सर आपने यस सर बताया काफी हद तक हो चुका है। इंट्रोडक्शन भी बस बताया। जल्दी कर लेंगे सर ये चैप्टर। जल्दी, हाँ जल्दी हो अरे जाएगा ये भाई चैप्टर, है ना। बताया। तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती क्या है, सबसे इजी और फास्टेस्ट में? The production of new organisms from the exerting new organisms of the same species. मैंने आपको सर बताया एक था। सेक्शन पे कर लिया था शायद हमने। अरे ठीक है, करना पड़ेगा ना दोबारा से भाई, नोट्स भी तो बनवाने हैं ना आपके। यस सर। तो दोबारा से बनाने सर, दोबारा से बनाने हैं। हाँ दोबारा से बनाने पड़ेंगे बाय वन। उस समय तो मैंने फास्ट तरीके से आपको बताया था। उस समय तो सिर्फ एक सर एनसीईआरटी की रीडिंग हुई थी। हाँ रीडिंग हुई थी बिल्कुल। तो तो आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी इस चीज़ से, मिली नहीं मिली? यस सर सर बहुत, मैंने तो वही वाले नोट्स पेपर किए थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैंने बोला ना कि बायोलॉजी में क्या है, अपने कंसेप्ट क्लियर रखो और थोड़ा सा लिखना आता हो। बायोलॉजी के अंदर है क्या, सीबीएसई बोर्ड के अंदर कंसेप्ट पता हो और लिखना आता हो थोड़ा सा बस, तो आपके 100 में से 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। इतना भी कर लोगे ना तो 80 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, सिर्फ थोड़ा सा लिखना आता हो, अपनी साइड से बनाना आता हो और उसका कंसेप्ट बताओ कि वो एक्चुअली में टॉपिक है क्या। उसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप कुछ भी मतलब सब कुछ ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखो रिप्रोडक्शन में तरीका क्या है कि री का मतलब मैंने उस टाइम भी बताया था, क्या होता है री का मतलब, अगेन। Again. और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना या फॉर्मेशन बोल दो इंग्लिश में, है ना। तो ये हो गया फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन। अब इसको आप ना मान लो कि आपने कोई बुक पढ़ रखी है और आप बुक पढ़ के 2-3 लाइन की डेफिनेशन याद कर लो। अब आज ही तो याद करो, कल तो भूल ही जाना आपको, है ना। तो अपने को ऐसा तरीका अपनाना है ना कि मतलब यार बस एक ही बार पढ़ो और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। तो वो यही तरीका है कि अपना टर्म्स को तोड़ो और बस इतना ही रखें। तो अगेन फॉर्मेशन मतलब दोबारा से बनना,
क्या बनना, रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, दैट इज एबिलिटी ऑफ एन सर रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है। क्या चीज? ये लाइफ प्रोसेस है एक। तो क्यों नहीं हो सकता? पर सर अगर कोई मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो एक टाइप से वो तो अपनी लाइफ तो जी रहा है ना, तो जरूर मतलब लाइफ प्रोसेस कैसे नहीं, हुआ? लाइफ प्रोसेस मतलब मैंने बोला ना कि रिप्रोडक्शन, देखो मैंने बताया था आपको उस समय, शायद मैंने बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है, लेकिन एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की। लाइफ की डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने आपको उस समय क्या बताया था? इसके बिना भी सुन जिया लो, जा सकता है। आप पूरी बात सर सुन लो कंपलसरी नहीं है। भाई। जो म्यूल होते हैं, म्यूल कौन होते हैं? खच्चर। डोंकी होते हैं ना, हॉर्स और डोंकी का मिक्सचर है ना? हॉर्स और डोंकी के हाँ बीच म्यूल, का। सॉरी हिन्नी। अरे म्यूल को क्या बोलते हैं? खच्चर। खच्चर बोलते हैं। जो डोंकी होते हैं उन्हें तो बोलते हैं म्यूल, यस सर। हाँ सर, एक है ऐसे ना? डॉक्टर होते हैं जो सब तो कट्टा बट्टा जब जो डोंकी होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, पर उनकी लाइफ तो है, लाइफ तो है उनकी, स्टेराइल ठीक है। मतलब सर। स्टेराइल का मतलब है जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, जो रिप्रोडक्शन ना कर पाए, स्टेराइल होते हैं। ठीक है। सर रिप्रोडक्शन नहीं कर एक पाएंगे होता तो फिर तो फर्टाइल। मतलब ये मर क्यों नहीं जाते, खत्म क्यों नहीं चलो जाते? चलो अभी अभी बताता हूँ मैं आपके क्वेश्चन का जवाब अभी दूंगा, जस्ट 2 मिनट बाद। इतना तो आपको समझ ही गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, कि मतलब कि स्टाइल भी हो सकते हैं, है ना। अभी बताता हूँ, ये चीज़ भी लिखवा दूंगा चलो मैं आपको। तो जैसे 9th में पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, है ना। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? टू रिप्रोड्यूस यंग वंस, है ना। यंग वंस बोल दो, है ना, या फिर ऑफ स्प्रिंग बोल दो, ठीक है, या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बोल दो, है ना, ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म एंड सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे, है ना। भाई ह्यूमन का जो बच्चा होगा ह्यूमन जैसा होगा, डोंकी का जो हॉर्स का बच्चा होगा हॉर्स जैसा होगा, कैट का कैट जैसा होगा, डॉग का डॉग जैसा होगा, तो इटसेल्फ, है ना। तो इजी डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस यंग वंस या ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म एंड सिमिलर टू इटसेल्फ, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर वैसे ही पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और लिख के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ reproduction is defined as a biological process, है ना, defined as a biological process in which every living organism every living organism give rise to new organism, ठीक है, organism similar to itself या फिर themselves, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है और वो भी एक डेफिनेशन है, जो आपको पसंद हो वो याद करो, नंबर दोनों पे बराबर मिलेंगे, ठीक है। अगर मैंने अभी इस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया था कि क्या रिप्रोडक्शन एक मतलब लिविंग की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल लिविंग की प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग की तो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है रिप्रोडक्शन। तो लिविंग की प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। कैसे नहीं है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको मैं प्रूफ भी करता हूँ, ठीक है।
ध्यान से देखना कि, और मुझे बताना भी साथ के साथ, मैं लिखता हूँ कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है थोड़ा, है ना, एक्स्ट्रा में। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ या डिफाइनिंग फीचर ऑफ, है ना, प्रॉपर्टी लिख दो या फीचर लिख दो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो आप। लाइफ। क्या हो गया भाई ये? बुरा मान गया तो स्लाइस करके फीचर्स भी लिख सकते हो, है ना, फीचर ऑफ लिविंग लाइफ। बीइंग्स, ठीक है, या फिर लाइफ लिख दो, ये ले हैप्पी। तो इसको यार काट ही देता हूँ, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है, ये लाइफ लिख देते हैं। तो कौन बताएगा इसके बारे में कि भाई मैंने ये लाइन लिखी है, किस हद तक ये लाइन जो है वो ठीक है? सर आप कह रहे हो मतलब कि ऐसा भी हो पर सकता ये है। हर हद तक कौन कौन वो कौन इसको, नहीं मैं कह रहा हूँ कि कौन इसको मतलब प्रूफ करेगा कि जो मैंने लाइन लिखी है बिल्कुल सही लिखी है, गलत लिखी है? सर इसका मतलब हाँ है कि सर बोलो। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सर वो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो देखो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होती है, ऐसा नहीं है लिविंग का ही एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो लिविंग का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों, वाई, हाउ, सर ये कैसे? कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते और ग्रोथ भी नहीं करते सर, जैसे कि हाँ जो बिल्कुल, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स हैं हाँ वो बिल्कुल, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रहा हूँ, इसी वजह से, ठीक है। और दूसरा भी फैक्ट है, ग्रोथ तो समझ रहे हो ना कि दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है अब? अरे वो एग्जांपल बता दो। एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल, सबसे पहले बताओ ग्रोथ होता क्या है? सर इलोंगेशन ऑफ सेल्स या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ की 2 डेफिनेशन है, एक तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, है ना, यस सर, आपने पिछली क्लास में बताया था। सॉरी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन मास, ठीक है, ये ग्रोथ की 2 डेफिनेशन है ना। सर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो मास तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इलोंगेशन नहीं होना चाहिए सेल का। सोचना इस बारे में, ठीक है, ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई ग्रोथ की, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास, ठीक है, ये मैच्योरिटी के टाइम पे तो मास बढ़ता है ना, वहाँ पे एरिया बढ़ता है उसका, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या होती है, जो एक्टिव सेल होती है वो 1 से 2 सेल प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो क्या होती है, यंग सेल होती है, इमेच्योर सेल होती है, ठीक है, इसलिए आया ये वर्ड जो है, इसलिए आया, ठीक है। तो देखो ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, क्यों नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो होते हैं वो लिविंग में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग का भी वो पार्ट है ग्रोथ, दैट्स वाई वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसको बोलेंगे कि एक्सक्लूसिवली हमें सिर्फ लिविंग, मतलब एक लिविंग बीइंग्स में हमें दिखाई देनी चाहिए वो चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है कि लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ हो सकती है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था कि कोई भी पहाड़ वगैरह है, यहाँ पे डस्ट वगैरह इंक्रीज होते रहे, ठीक है, इसका एरिया इसका इंक्रीज होता रहेगा, तो इसका मतलब इस पहाड़ी एरिया की भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ग्रोथ, है ना, लिविंग बींग्स की, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम क्या चीज़ देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ रिप्रोडक्शन के अंदर कि
मान लेते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर। एग्जांपल ले लो अमीबा का, अमीबा। अब ये अमीबा एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है ना, एक सेल से दो सेल बना लेता है ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो एक सेल से दो सेल बना रहा है, इसी को आप ग्रोथ बोल लो या इसी को आप रिप्रोडक्शन बोल लो, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम थिंग है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। है ना भाई? हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है ग्रोथ की, कि Yes, ये sir. होता क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहे हैं, एक से दो सेल बन रहे हैं, है ना। इसी को आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हो, इसी को आप ग्रोथ बोल रहे हो। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन में क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग बींग्स की, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी है लिविंग की, लेकिन एक एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है लिविंग का, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव फीचर है क्या लिविंग का, है ना। सर लाइफ प्रोसेसेस। एक्सक्लूसिव फीचर क्या है या फिर डिफाइनिंग फीचर क्या है? And nutrition, respiration. सर न्यूट्रिशन, डाइजेशन। एक्सक्रीशन। तो 100 बातों की एक बात है कि न्यूट्रिशन बोल लो चाहे कुछ ही बोल लो, 100 बातों की एक बात है, मेटाबॉलिज्म। यस सर। Yes, sir. मेटाबॉलिज्म इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। कि लिविंग अगर हम नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, चाहे कोई भी लिविंग हो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ठीक है भाई, ओके सर। ओके आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन, है ना। Sexual, asexual. टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है? Sexual reproduction, asexual reproduction. एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर फॉर रिप्रोडक्शन, और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सर एक रिप्रोडक्शन। तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ ही है। हाँ मतलब ऐसा कह सकते हो, तो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ ना, है ना। यस सर। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब देखो मैंने आपको डिफरेंस पहले ही लिखवा रखे, मुझे दोबारा से लिखवाना पड़ेगा। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि एसेक्सुअल में आप क्या मतलब बोल सकते हो आप लोग? सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट। Only one and one parent involved. लिख सकते हैं बात, ये No formation of gametes. क्या लिख सकते हैं? सर नो फ्यूजन। Only one इन्वॉल्वमेंट ऑफ parent. लेस डिफरेंशिएशन। ओनली वन पेरेंट, ठीक है। दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनी पेरेंटल, है ना। यस सर। ये चल नहीं रहा यार, क्या चक्कर है भाई? सर चैट बॉक्स में किसी ने लिखा सर क्वेश्चन। पढ़ के सुना दो। सर लिखा हुआ है कि इंटरनल ग्रोथ होगा नहीं होगा लाइफ प्रोसेस में। क्या चीज? सर इंटरनल ग्रोथ लाइफ प्रोसेस में आएगा नहीं आएगा? आएगा। काहे ग्रोथ? मेरा ग्रोथ देखो, जो हम बोले ग्रोथ, ग्रोथ भी दो टाइप की होती है। अब इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो बताना तो पड़ेगा। ग्रोथ भी दो टाइप की होती है ना। ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक ग्रोथ जो आउटसाइड वाली ग्रोथ होती है ना, आउटसाइड ग्रोथ जो हमें नॉन लिविंग में दिखाई देती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन सी होती है? जो इनसाइड वाली होती है, लिविंग में जो हमें लिविंग में दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन है तो ग्रोथ की ही प्रॉपर्टी है, दोनों की दोनों, है ना, है तो ग्रोथ की ही प्रॉपर्टी दोनों की दोनों, यस सर। है ना। तो अब समझ जाओ जिसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो है तो ग्रोथ की ही ये प्रॉपर्टी। क्या नेगेटिव ग्रोथ होती है? तो नॉन लिविंग थिंग्स में होगी ना। डी ग्रोथ कहते हैं। यस सर सर। नॉन अच्छा, लिविंग मतलब थिंग्स तूने मतलब तूने पहाड़ खोद दिया तो उसकी डी ग्रोथ हो गई है। नहीं सर, यही बोलना चाह रहा है नॉन लिविंग में? सर डी हैं? मतलब सर किसी सर अगर इरोजन हो गया तो सेल का नंबर पकड़ रहा है, अगर मास कम हार्मोन होगा। का सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो डी ग्रोथ हो जाता सर आपने बताया था बॉडी पीएफ में जो चेंजेस होते हैं हम उसी को कंसिडर करते हैं, तो डी ग्रोथ का मतलब सर डिक्रीज इन मास या फिर डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल? यस सर, डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल या फिर डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। क्या ग्रोथ परमानेंट होती है? है। नो सर। नो सर। सर वैसे एक लेवल, एक स्टेज ऑफ लाइफ के बाद तो सर हो जाती है। फर्स्ट उसमें का मतलब ग्रोथ के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इंटरनल ग्रोथ चलते रहती है। क्या चीज? और क्या मतलब सर इंटरनल तो डी ग्रोथ या फिर जो ग्रोथ होती है, मेरा क्वेश्चन ये था, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है? नो सर। नो सर। रिवर्सिबल? नो सर, वो रिवर्सिबल बताओ भाई। इरिवर्सिबल होती है। सर इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल सर इरिवर्सिबल सर इरिवर्सिबल। देखो सोचना, मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, बताना कल आके क्लास में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, दैट इज द यूनिपेरेंटल। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? डाई पेरेंटल। बाय पेरेंटल और Involvement बाय of- क्या चीज? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। लेकिन जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं उनमें क्या हम बोलेंगे? सर उसमें भी एक ही होगा सर उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता ये सर उसके डिफरेंट है। सर उसी के अंदर दोनों यहाँ पे क्या ऑर्गन। लिख सकते हैं? सर यहाँ पे क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू सेक्सेस, सेक्सेस। हाँ बिल्कुल, मेल एंड फीमेल, यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, है ना। सर यहाँ पे क्या बायसेक्सुअल। लिखेंगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस। ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, इट्स मे बी बाई पेरेंटल, इट्स मे बी यूनिपेरेंटल, है ना, ये तो अलग बात हो गई है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे एसेक्सुअल में। नो सर। नो सर। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर एब्सेंट। और यहाँ पे क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व सर एक डाउट था। प्रेजेंट ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट आर Excuse me, sir? प्रेजेंट। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोल दे। सर अगर सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है तो सर अमीबा में जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसे हम डॉटर क्यों कहते हैं? तो ये तो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं तो सर अगर वो डॉटर अमीबा है तो फिर सर मतलब अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो सर एक सन अमीबा भी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सर मतलब डॉटर तो फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना। अच्छा
अच्छा, तो फिर क्या बोलना चाहिए हम लोगों को? सन? नहीं सर, सन भी नहीं, मतलब सर चाइल्ड। भाई प्रोड्यूस कौन करता है? अमीबा। नहीं, मदर अमीबा। मदर अमीबा प्रोड्यूस करती है, इसलिए डॉटर बोला जाता है वहां पे, ओके सर। है ना? किसी भी जगह पे जो प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं ना। ये क्या हो गई, ये अमीबा इज अ मदर सेल हो गई है, अगर हम देखें तो एक हिसाब से, कि अगर ये प्रोडक्शन कर रही है तो किसी चीज का, ठीक है, इस वजह से। तो सर वैसे फ्यूजन ऑफ इस टॉपिक गैमेट्स पे आर एब्सेंट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों ही बातें हो गई अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट, हो गया, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे दो टाइप के मतलब पेरेंट्स होते हैं, मेल और मतलब सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि गैमेट्स की अगर बात करें तो दो टाइप के गैमेट्स होंगे। कौन से? एक तो मेल मेल गैमेट गैमेट। और सेकंड है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। जो मेल गैमेट है वो मोस्टली क्या होता है? सर मोटाइल। सर मोटाइल होता है सर, और लेस वेट होता है उसके पास। मोटाइल होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मोटाइल, होती है है ना। और लार्ज मास। सर बिगर होता है, नहीं बिगर होता है ना उससे, मेल हाँ, से। ये जो मेल गैमेट सर होता है उसमें वो ज्यादा थोड़ा न्यूट्रिशन होते हैं। हाँ, मैंने लास्ट टाइम बता दिया इसका मतलब मैंने आपको, है ना। ये क्या होता है? स्मॉलर इन साइज होता है, वो तो बिगर इन साइज। और ये होता है लार्जर इन साइज, है ना, लार्जर इन साइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए सेक्सुअल का। जो सोमैटिक सेल होती है, मतलब जो सोमैटिक सेल होती है ना, वो यस सर। ऐड करती है रिप्रोडक्टिव सेल की तरह, है ना। यस सर। यस सर। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल act as a reproductive सेल, ठीक है, या फिर यूनिट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वो एक्ट करेगी। यहाँ पे क्या चक्कर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो जर्म सेल होंगी, है ना, जो जर्म सेल होगी, है ना, जर्म सेल जो होगी वही एक्ट करेगी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह, एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव। ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल एक ही होता है क्या? नहीं, अलग नो होता सर, है। सोमैटिक जो होता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल सेल होती है वो हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनको हम जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। यस। तो मेल के केस में, मेल के केस में, मेल के केस में जर्म सेल्स कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और फीमेल के केस में क्या होती है? ओगोनिया। ओगोनिया, ठीक है। तो सर और से ये मैं ओगैमी बता भी रहा, कहते हैं जो ह्यूमंस में और मैं होती ये है। बता रहा हूँ ह्यूमंस के अंदर, है ना, ह्यूमन के उसको बोलते हैं, यस ठीक सर। है, ओके। अगर सर मैं प्लांट में बताऊं, प्लांट में अगर मैं बताना चाहूँ तो प्लांट में क्या हो सकता है? मेल के केस में क्या होता है? पोलन ग्रेन। वो तो मेल पॉलन गैमेट। ग्रेन। जर्म सेल्स कौन सी होती है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करेगी, जो मतलब एक एक मतलब मेल गैमेट बनाएगी या फिर फीमेल गैमेट बनाएगी? अगर आपसे एंथर। पूछे, अगर आपसे पूछे ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट का नाम क्या है, तो आप टेस्टिस बोलोगे क्या? सर एंथर। सर एंथर आया। एंथर तो पार्ट होता है जहाँ पे बनते हैं भाई, जैसे टेस्टिस एक पार्ट है ना स्टेमिन। जहाँ पे मेल गैमेट सर बनते हैं अपने, हैं? स्टेमिन। नहीं, सर इसको बोलते स्पर्मेटोजोआ। हैं एंड्रो
गोनियल सेल, ठीक है, और फीमेल वाले को बोलते हैं आर्कीगोनियल सेल, आर्कीगोनियल। सर ये क्या होता है सर? ये सेल के नाम है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया सेल का नाम है, ऊगोनिया सेल का नाम है। सर तो वो कौन से एनिमल्स में? ये स्पर्मेटोगोनिया ही आगे जाके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएंगे। जो ऊगोनिया होगा वो आगे जाके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। जो एंड्रोगोनियल सेल होगी वो आगे जाके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। और ये जाके क्या बनाएगा, फीमेल, है ना, एग बनाएगा, है ना। तो ये एक सेल, यही तो जर्म सेल है अपनी, यही तो जर्म सेल सर है। ये जो मतलब एंड्रोजोनियल है और ये हाँ, आर्केजोनियल है, ये सब आर्कीगोनियल। ह्यूमंस है। सॉरी सर, आर्केगोनियल ये सब प्लांट्स के ह्यूमंस अंदर है नहीं भाई, है। ये प्लांट्स के अंदर है यार। अच्छा, दिखा तो दिया मैंने, ह्यूमन और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है भाई, क्या कर रहा है, देख नहीं रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आपको पता है जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है तो कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, नो यस सर। फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, occurrence of fertilization occurs, है ना। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ नहीं होता, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। क्या आपने कभी सुना है सिनगैमी के बारे में? यस सर, ओगैमी और सिनगैमी। यस यस सर एनसीईआरटी में सुना आपने, मतलब एक टर्म है यार, एक तो ना कलर चेंज नहीं हो रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में कोई डिफरेंस है? नो सर, ये सेम है। कौन बताएगा? सर आई थिंक सेम है। सर आई थिंक अलग हो सकते हैं। न्यूक्लियस का होता है इसमें? प्रूफ करो ना। सर न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। क्या सर न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे सर उसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर, पॉलन। और फर्टिलाइजेशन में भी तो सर शायद न्यूक्लियस का ही तो होता है। और बताओ कुछ नया ताजा बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर ये एक्सटर्नल नहीं होता है। क्या चीज? सर सिनगैमी एक्सटर्नल नहीं होता है। सर सिंगैमी मतलब होता है, मतलब फ्यूजन होता है सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन सर, फर्टिलाइजेशन में होता है एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग द फर्टाइल। हाँ बिल्कुल मतलब सही बोला आपने। मतलब सर अगर फ्यूजन गैमेट्स को फ्यूज सर सच फ्यूज हो रहा बताइए, है, नेट पे था रेंडरिंग फर्टाइल मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल भाई, मैं समझ गया, तूने कहाँ से देखा है। तो ये जो सिनगैमी है ना, देखो सिन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, बायोलॉजी में बहुत सी चीज है यार। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है। और गैमी का मतलब क्या होता है, गैमेट्स, है ना। गैमी का मतलब गैमेट्स निकाल सकते हैं, है ना। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज द सिनगैमी। मतलब दो सेल आपस में फ्यूज कर रही है, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो होंगे उसके वो फ्यूज कर रहे होंगे। यस सर। यस सर। कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं सिनगैमी, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जैसे इस बच्चे ने बताया अभी, ठीक है। दोनों में ये फर्क होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। वापस बता। क्या चीज है सर एक बार रिपीट कर दो। आवाज कट रही है बेटा आपकी। सर वो पूछ रहा है कि एक बार रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन। तो कह रहा है रिपीट कर दो। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को कि देखो बायोलॉजी में बहुत सी चीज है कि टर्म्स को तोड़ो, मतलब निकाल लो। सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूज। कहीं भी सिन लिखा जाए उसका मतलब फ्यूज होता है। कुछ टर्म्स है उसको याद कर लो आप, सिन का मतलब फ्यूज होता है, ठीक है।
और गैमी का मतलब होता है मतलब गैमेट्स ले लो या फिर टू सेल्स, अलग अलग सेल्स ले लो, है ना। तो गैमी का मतलब ही फ्यूजन से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। गैमी का मतलब गैमेट्स हो गए यहाँ पे। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जब दो गैमेट्स का मतलब क्या है भाई, दो सेल फ्यूज हो रही है आपस में, है ना। एक तो मेल मेल गैमेट मतलब मेल सेल और एक फीमेल सेल आपस में फ्यूज हो रही है। तो सबसे पहले फ्यूजन से पहले क्या होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियस फ्यूज होता है आपस में, है ना। तो सबसे पहले फ्यूजन होती है, तो दैट इज द सिंगेमी। बात कर दो भाई। तो मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिंगेमी हाँ, बोलते और हैं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले Yes. बालकनी साफ करते हैं ना ब्रदर, ठीक है। सर फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में डिफरेंस क्या है फिर? तो बताया तो मैंने अभी, मतलब हर चीज बता दी उसके बाद पूछता है ये क्या है। सर अभी तो आपने जो बताया मुझे सुनाई नहीं दिया सिंगेमी वाले के बाद। भाई मैच स्टार्ट हो गया क्या? क्या सर? मैच स्टार्ट हो गया क्या? नहीं नहीं सर, आप भी अरे 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 अरे, नहीं सर वो नहीं, तो 7:30 बजे से होता है। तो क्या बता, 2 मैच आ रहे हो आज? सर आपका माइक बीच में सर हिल विल गया था सर। अरे नहीं नहीं, कहाँ पे है सर आपका? किसे सेटिंग चल नो रही सर है? आपकी आवाज अच्छी है। देखो, मैं अब नहीं बताऊंगा दोबारा, बहुत देर से बता रहा हूँ एक ही चीज। देखो, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। इन asexual reproduction, involvement of क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज एनर्जी मतलब लेस फिशन, एनर्जी। फिशन होती है ना। यस सर। बडिंग बडिंग होती है, और फॉर्मेशन, स्पोर वेजिटेटिव फॉर्मेशन होता है, प्रोपगेशन, रीजनरेशन, फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। और रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट होता है कहाँ पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, सर फर्टिलाइजेशन, सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगेमी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ठीक है सिंगेमी, और पॉलिनेशन, कॉन्जुगेशन, है ना। ये सब चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सर अभी आपने बताया तो नहीं है ना क्या है कॉन्जुगेशन? नहीं नहीं, अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उस चीज़ में देखेंगे। एक चीज़ हो रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सर जायगोट, जायगोट जायगोट, तो यहाँ पे लिख लेना, है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है, जायगोट फॉर्मेशन, तो जायगोट एक सेल होता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सोमैटिक सेल होती है ना, सिंगल सेल होती है जिससे आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। देखो भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग लेस डिफरेंशिएशन, लेस डाइवर्सिटी, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट, है ना। तो ये वाले ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब होता है कि Exact copy. एग्जैक्ट कॉपी होती है ना। Exact ये क्या carbon होती है? एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। सर कुछ ना Exact कुछ carbon तो copy होगा of- ना डिफरेंस। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब क्या होता है? सर डिट्टो विदाउट एनी डिफरेंस। हाँ, एकदम वैसा। दैट तो इज सर एग्जैक्ट सर कार्बन कॉपी का मॉर्फोलॉजिकली लिखवा देता हूँ मैं लिखवा देता हूँ एग्जैक्ट कार्बन सर कॉपी का मतलब। हाँ सर मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आउटर स्ट्रक्चर। हाँ, मॉर्फोलॉजिकली भी और एंड एनाटॉमी जेनेटिकली, मतलब अंदर। ओके सर। ठीक है। सर एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते। लॉजिकली जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान दो खाली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? सर दे आर डिफरेंट जेनेटिकली। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ये क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, है ना, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, मतलब रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या निकालोगे आप सेंस? यार यही निकाल सकते हो कि यार सर इसकी वजह, कि इस वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। हाँ, मतलब कि ये इवोल्यूशन करेगा, है ना, मतलब हेल्प्स ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना। यस सर। हेल्प, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना। और इसकी वजह से क्या मिल सकता है? रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में मिल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? फास्ट प्रोसेस होता है एंड सिंपल, सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। है ना, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस यस सर। कर रहा हूँ। और जो स्लो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है? स्लो, एंड है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्लो सर आप ठीक है अटक भाई, गए। डन। सर आप बीच में अटक गए। सर आपने स्लो एंड कॉम्प्लेक्स के बाद क्या लिखा है? प्रोसेस। सर ने कॉम्प्लेक्स के बाद क्या लिखा था? प्रोसेस। अच्छा सर तो नेटवर्क सर चले गए, मतलब खत्म क्लास। शेयर नहीं हुई। नहीं अभी 4 मिनट बचे हैं, रुक जाओ। 4 मिनट, अब सर आने में 4 मिनट लग जाएंगे। देखते हैं, वेट आ करते हैं जाएंगे। 4 मिनट। अरे सर ये है, यूं। सर है मीटिंग में शायद।
अरे सर नहीं है, नेटवर्क अभी फ्रीज हो गया। थोड़ी देर में मैसेज आएगा कि वो लेफ्ट कर दिए, तभी स्क्रीन शेयर आप अचानक से बंद हुई। ले भाई आ गया। क्या बात है भविष्यवाणी सच में। हाँ आ गया। अब नहीं होगा, लीव ही कर देते, 27 हो गए। हाँ अब तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था बायोलॉजी में। लीव कर दें अब? नहीं रुकते तो बीच में अब आगे सर यही कहेंगे कि चलो आज के लिए ठीक है। क्योंकि यार 3 ही मिनट बचे हैं, अब क्या कर देंगे अब? यार बस अब 3-4 मिनट तक वेट कर लेते हैं, तुम्हारा काम है। हाँ कर लेते। क्या पता सर का मूड कर जाए, आधा घंटा एक्सटेंड कर दे क्लास। तुम्हारे स्कूल का कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है? भाई कम चल रहा है हमारा 60%। छुट्टियां चल रही है। बायोलॉजी में मारने हमारे भाई हमारे ऑटम ब्रेक शुरू हो गई। हमारे में तो इवोल्यूशन पे आ गए। ऐसे छुट्टी चल रही है। हमारे में तो सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है बायोलॉजी में, और फिर चिल मार रहे हैं कि हो जाएगा भाई बायोलॉजी। हमारे में तो सारा करवा दिया। हमारे में रिप्रोडक्शन पे। भाई हमारे में तो भाई हमारे हेरिडिटी करवा रहे हैं अभी। प्रिंसिपल मैम पढ़ा रही थी हमें बायोलॉजी। हाँ यार 9th में तुम्हें मैथ्स में सर ने अपेंडिक्स पढ़वाया था? मैथ्स में जो लास्ट में अपेंडिक्स है। वो नहीं। अरे वो क्या प्रूफ्स वगैरह है, जैसे हर चीज का प्रूफ होता है ना, उसमें प्रूफ वगैरह दे रखा है और कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें उसमें लिखी हुई है, थ्योरेटिकल पार्ट उसमें ऐसा है कि इससे बच्चों को रिसर्च करने की वो ताकत और इन्फॉर्मेशन। हाँ वो चैप्टर 6 के भी कुछ थ्योरम जो सर ने बताए थे वो भी है उसमें। हाँ पाइथागोरस का मैंने उसे कभी पढ़ा नहीं, अब देखता हूँ। वो ओलंपियाड वाला कैविन ने कराया था 9th में ये, वो अपेंडिक्स करवाया था 9th में कैविन। नहीं करवाया। भाई नहीं आने के सर, नहीं आने कर देते हैं, चलो फिर चलते हैं। ठीक है भाई, बाय, गुड इवनिंग। बाय। गुड इवनिंग।